हेलो गाइस, हाउ डूइंग? आई एम सिंधु एके कहानीकार और आज है मेरे साथ करण सहानी। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। हाय करण, वेलकम टू द मैंगो पीपल शो। Hi Sindhu, how are you doing? And thank you for calling me to your podcast. And it is a privilege for me because इससे पहले मैंने आज तक कभी किया नहीं है podcast. So it was great. तो मेरा एक सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये अनप्रोफेशनल स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? अच्छा, तो ये एक कहानी जो है ये 5 साल पहले लेके चलता हूँ मैं आपको। सो चेतन और मैं मेरी टेरेस पे बैठे हुए थे हम। सो उस टाइम पे थोड़ा सा बारिश वारिश हो रही थी। हमने सोचा था कि हम ना एक फैशन का मेरे को मतलब फैशन के रील्स और ट्रांजिशन वीडियोस बनाने का शौक था। तो चेतन ने सेम बात-वात करी कि चलो स्टार्ट करते-करते हमने डिस्कशन करी कि इसको चाय पे चर्चा करके कुछ शुरू करना था। तो आज से 5 साल पहले इसने सोचा कि मैं एक पॉडकास्ट सा कुछ ऐसा बनाऊँगा बट उस टाइम पे ट्रेंड में नहीं था। तो इसने एक आइडिया दिया, हमने सोचा हम करेंगे। 5 साल पहले वो कहानी शुरू हुई थी, पर हमने एग्ज़ीक्यूट इस साल करी थी। आई मीन 2024 के एंड में हमने इसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया था। और अनप्रोफेशनल क्यों है? क्योंकि ये इसका भी पैशन है और मेरा भी पैशन है। हमारा ये प्रोफेशन नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अनप्रोफेशनल। ओके, ग्रेट यार। वैसे ये मेरे दो क्वेश्चन थे वो एक ही को एक ही इसमें मिल गए मेरे खान। तो यस, कि दैट्स हाउ इट बिकम अनप्रोफेशनल बिकॉज़ वी आर फॉलोइंग आवर पैशन। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी उसमें? सी ऑनेस्टली जो पहला एपिसोड हमने शूट किया था ना, वो अनएक्सपेक्टेड था। हमने 5-7 लोगों को गैदर किया था एंड वो अपने ही हमने एक टीम बनाई थी अनप्रोफेशनल की। एंड जैसा कि मुझे लगता है और मेरे कॉलीग चेतन को भी लगता है, वो एक अनएक्सपेक्टेड था। हम आए, मैंने कहा चेतन हमको डिस्कशन के लिए आए थे, तो ऑन द स्पॉट हमने कहा चलो डिस्कशन क्या करनी, तो कैमरा ऑन कर दे, हम शूट कर लेते हैं। तो वो रैंडम शूट था और वो एक लर्निंग लेसन था। वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब आपने पॉडकास्ट किया, जब फर्स्ट टेक किया तो वो मतलब क्या था? एक्साइटमेंट थी या फिर वो डर था? एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट थी। हाँ, एक्साइटमेंट ही थी। एक्साइटमेंट और हाँ, एक सिर्फ एक्साइटमेंट ही कह सकते हो। अच्छा, तो क्या आपने कभी सोचा था कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होगा या एक लॉन्ग टर्म विजन था? ये विजन है और हमें पता है ये बहुत ऊपर जाएगा बिकॉज दिस इज पीपल थिंक कि ये एक सिर्फ एक टाइम पास है बट चेतन और मैंने एक दूसरे को इसको अंदर बैठा हुआ देखा है, एग्जीक्यूट करा है। मतलब ये वो गाड़ी है जो दोनों हम मिलके चला रहे हैं। आधे रूट पे ये चलाता है, आधे रूट पे मैं चलाता हूँ। सो दोनों का दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का एक विजन है इसको लेके, इसलिए एग्जीक्यूट भी हो पा रहा है। सो इट्स अ ड्रीम फॉर बोथ ऑफ अस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो ये जो पहला जो था, जो पहला जो आपने रिकॉर्ड किया जो वीडियो, उसपे व्यूज़ कैसे थे? मतलब व्यूज़ से ज़्यादा लोगों की बातों से थे या क्या? ओके, सो पहला जो ऑफिशियल पॉडकास्ट था ना, वो था एक एमेच्योर ओलंपिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के साथ, जिनके साथ मैं जिमिंग करता था। मेरा एक फ्रेंड है हकीरत, उसका वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके साथ हुआ था। तो जो पहली रील शूट करी, इनफैक्ट जो पहला पॉडकास्ट हुआ था उस पे हमारे 800-900 व्यूज आए थे, 850-900 व्यूज। और वो थोड़ा सा काइंड ऑफ हमारे लिए तो वायरल ही है वो एक तरीके से, बट उसकी जो रील थी ना वो 44,000 लोगों तक पहुंची थी। सो हमारे लिए ये बहुत बड़ा टास्क है, अचीवमेंट है। तो या फॉर बिगिनर्स लाइक अस, ये एक हमारे लिए छोटी-छोटी सी मोटिवेशन है, जो लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो हम कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते ही रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बना ही इतने अच्छे रहे हो। नहीं, वो अच्छा देखा है मैंने काफ़ी। एक आई गेस आप लोग की रील भी वायरल हुई थी ना, जो हनुमान जी की थी वो, है ना कोई मंदिर का? हाँ, मैंने देखा था। वो हनुमान जी का एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, वो उसके ऊपर हुई थी। एंड उसी के ऊपर कुछ ना कुछ आता रहेगा, अभी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहेगा। एंड यस, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड कर रहे हैं हम काम अभी। वेटिंग या देखते हैं और क्या आता है। पॉडकास्ट करते हुए सबसे बड़ा जो मुश्किल था वो क्या था? मोटिवेशन, कंटेंट और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन पहले से थी, कंटेंट भर-भर के दोनों के पास। जो मेन चैलेंजिंग है ना, वो है डिलीवरी। अच्छा। For me, as being an anchor, I feel the delivery is the most important because हर चीज़ करने के लिए मोटिवेशन हर किसी के पास होती है, कंटेंट हर किसी के पास होता है। उसको बोला कैसे जाए, उसका लहज़ा क्या होना चाहिए, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मुझे चेतन ने 2-3 क्लासेस दी थी। फॉर इंस्टेंस कि पहले मैं बोलता था अपने पॉडकास्ट में, इनिशियल जब शुरू हुआ था,
कि नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब, मैं हूँ करण सानी। फिर मैंने बोलना शुरू करा, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ करण सानी। फिर मॉड्यूलेशन आई, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ करण सानी और आप देख रहे हैं अनप्रोफेशनल्स। तुम्हें कौन-सा अच्छा लगा? ये लास्ट वाला अच्छा था ये कि मॉड्यूलेशन सिखाई है उसने मुझे। वो मॉड्यूलेशंस 3 तरीके से सिखाई। आवाज़ में भारीपन, कॉन्फिडेंस लेवल और शब्द को तोड़-तोड़ के बताना। तो ये सीखा मैंने अभी तक फिलहाल। वैसे पहले अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो वो वही है कि मतलब अगर मैं हर किसी के पास एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर मेंटर नहीं होगा तो तुम्हारे को ना टास्क पता नहीं लगेंगे अपनी लाइफ के। और अगर तुम्हारे पास आइडियली अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में मैं चेतन का मैनेजर रहा हूँ और मेंटर रहा हूँ। बट अगर मेरे हमारे उसके प्रोफेशन में जाया जाए तो चेतन मेरा मेंटर है। तो इन शॉर्ट जिसका काम जिसी को साधे उसी को करने देना चाहिए। बिल्कुल, ये और ये सच है, ये ऐसा होता है। हाँ, हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मेंटर तुम्हारे को गाइड करता है। और जब तक तुम्हारे पास मैं आज नाम भी ले लेता हूँ। मेरे अगर प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो मेरे पास 2 मेंटर रहे हैं। इनफैक्ट 3 रहे हैं और तुम दोनों जानते हो। पहला मिस्टर अनुज धिंगरा, दूसरा गौरव गोगिया और तीसरा रवि। रवि हमारी कंपनी में ही है, तुम पास्ट कंपनी में है, तुम जानते होगे उसको, जो एक ब्रांड है पीयूष उसमें काम करना। हाँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप खुद से ही कम्पीट कर रहे हो? हाँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। कब लगा? मैं अगर अपने आप को 5 साल पहले देखूँ ना और अब देखूँ, तो मेरा ना एंकरिंग करने का एक सपना होता था। मैंने ना किसी से डिस्कस नहीं करा, आई हैव नॉट डिस्कस्ड दिस एंकरिंग की बिकॉज़ मेरा ना अंदर खुद से एक ट्रेट है, एक आई एम वेरी टॉकेटिव एंड बात करने का मुझे बहुत शौक है। तो वो सपना है, वो मैंने बताया ही नहीं किसी को। तो हुआ क्या कि मैं ना बहुत शोज़ करता था डांस के शोज़ करता था, तो उसमें आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग एंकरिंग। तो वहाँ से ना मेरे को एक कंसेप्चुअलाइज़ेशन हुई कि मेरे को ना ये अच्छा लग रहा है यार करने में, बिकॉज़ दिस इज़ मी व्हाट दे आर डूइंग। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर मेरी कज़िन की वेडिंग हुई एक। अच्छा। वहाँ पे जो उनका एंकर था ना वो आया नहीं था। तो उस एंकर को आया नहीं तो उन्होंने मुझे ना ऐसे ही बोल दिया कि तू कर ले एंकरिंग। यू वोंट बिलीव मैंने ऑन द स्पॉट एंकरिंग करी। तो वो सब करा तो वहाँ से मुझे ना ये समझ आया कि मैं ना मतलब ये एक ऐसा फोर्टे है जिसमें तुम जो हो वो कर सकते हो। दिस इज़ यू एक्चुअली। तो वो वहाँ से शोज़ वगैरह से रिलेट होते, डिस्कशन होते, वन फ्राइडे जो होना होता है किस्मत में वो होता है, तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ। नाइस स्टोरी। हाँ, तो ये ऐसे ही है, पैशनेट हूँ तो काफ़ी चीज़ें ऐसे ही कर पा देते हैं। अब आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हो। पैशन तो अब तक जितना भी आपने काम किया है, तो उस दौरान ये जो सोशल मीडिया नंबर्स हैं, व्यूज़, लाइक, ये प्रेशर बन गए थे अब तक? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इनिशियली हमको लगता था कि एक प्रेशर है, लाइक्स आनी चाहिए, व्यूज़ आए नहीं, तो स्लोली व्हाट आई फील कि हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी ना, लोग अपने आप पसंद करेंगे। दिस इज़ द फंडा। ट्रू। क्योंकि जो चेतन और मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ करा है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है, वी विल बी द एनसाइक्लोपीडिया फॉर एवरीवन, नॉट वी, आवर पेज, आवर चैनल। बिकॉज़ डाउन द लाइन 2-3 इयर्स इफ यू विल सी, अगर अभी भी टॉपिक लोगे, अगर आने वाले टॉपिक की बात करूँ, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू लेमैन पीपल। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं हम और और वो कहानियों के ऊपर बात करते हैं, जो रोज़मर्रा की कहीं न कहीं किसी बंदे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है? बी इट बॉडी बिल्डिंग, बी बुक रीडिंग, यू योरसेल्फ इज़ अ बुक रीडर। तुम्हें देखोगे एक ऑथर ने हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, उसके साथ तुम रिलेट कर पाओगे, ठीक है? बी इट फैशन ब्लॉगर, एक एमटीवी की बंदी आई थी हमारे पेज पे। अगर किसी को फैशंस के आगे बढ़ना है तो उससे रिलेट कर पाएगा हर कोई। नॉट नाउ, डाउन द लाइन यू विल सी सम मोर थिंग्स जो कि बहुत रियल रियल टाइम पे है, जो हर बंदा जी रहा है। कुछ ना कुछ रिलेट कर सकता है बंदा। कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा कि या मज़ा नहीं आया? नहीं, ऐसा मोमेंट कभी नहीं आएगा, क्योंकि पैशन है ये हमारा। कभी नहीं आएगा। हाँ, ब्रेक आ सकती है, लॉन्ग ब्रेक आ सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं आएगा कि यार मज़ा नहीं आया। मज़ा तो बहुत आ रहा है यार, हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव है, करते रहते हैं, ठीक है? अभी रिसेंटली हमने गेमिंग शुरू करी है, ठीक है? चेतन बचपन की यादें ताज़ा कराता रहता है मेरी, तो और इनफैक्ट हमें वो करना चाहिए जो हम बचपन से लेकर अब तक कर रहे हैं, ठीक है? मुझे डांसिंग पसंद थी, मैंने करी। मुझे गेमिंग पसंद थी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है? इनफैक्ट मैं टॉकेटिव हूँ,
मैंने अपना टॉक शो बना लिया एक, लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया, हमने खुद प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर लिया, मेरे दोस्त ने मेरे लिए प्लेटफ़ॉर्म बना दिया। तो मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुझे बचपन से लेकर अब तक पसंद है। सो वी शुड डू व्हाट वी लाइक। हाँ, ये तो है। तो पता है उस काम को करने में मज़ा भी आता है। तो मज़ा भी आता है, और फिर वो कहीं अगर आपका वो पैशन कभी प्रोफ़ेशन बन जाए ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। अब उस बात पे आते हैं जिसे बहुत लोग रिलेट कर पाएँगे, 4-5 महीने का ब्रेक। अच्छा, सो पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारा 4-5 महीने का जो ब्रेक आया था, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, और वो एक जर्नी है जो कि सेल्फ डाउट्स के ऊपर है, फाइनेंशियल ट्रबल्स के ऊपर है, फैमिली ट्रबल्स के ऊपर है, और एक तरीके का एक प्रोसेस और जर्नी है जो हम जिसको जी के बाहर निकले हैं, मैं और चेतन साथ-साथ। बट एक चीज़ थी हमारे पास, दोनों के पास, वो था सिर्फ़ एक ख्वाब, और वो ख्वाब है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। लोगों के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने लिए। क्या पता हम तुझे और मुझे देख के हम किसी को इंस्पायर कर रहे हो। बिल्कुल, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो मतलब जो मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा लगता है देख के। मतलब ये भी एक तरीके से वही है। तो ठीक है, आप भी हमारे अनप्रोफेशनल पे ज़रूर आना, हम आपकी जर्नी भी शुरू करेंगे, ठीक है? एंड बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पूछते होंगे, उनको जवाब वहाँ पे दे देना कि मैं क्यों कर रही हूँ पॉडकास्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये जो ब्रेक लेने का जो फैसला था, वो कैसे धीरे-धीरे डेवलप हुआ या फिर सडन था? अच्छा, तो मेरी फैमिली के अंदर ना कुछ एक मेडिकल कंडीशन हो गई थी, सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड अ, एवरीथिंग बिकॉज़ आई वाज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड विद देम। देन स्लोली मैंने अपने ये प्रोफ़ेशन भी चेंज किया था, और उसके साथ-साथ मैं बीमार हो गया, उसके साथ-साथ हेल्थ इश्यूज़ हो गए, एंड देन फिर स्लोली आफ्टर जुलाई सारी चीज़ें छूट गई। बट अगेन फिर से एक वही चीज़ कि एक ख्वाब, वो ख्वाब वापस ले आया मुझे ट्रैक पर, और अब ट्रैक पे रहेंगे। मोटिवेशन यही थी कि अगर दोबारा शुरू नहीं हो पाया, तो अब दोबारा नहीं हो पाया। ये बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। हाँ, तो ये सूत्रधार ने सिखाई थी, ठीक है? यूँ लगता होगा कि मैं चेतन को बार-बार वो बढ़ावा दे देता हूँ, या देखो, मेरा मानना ये है कि कोई अगर बंदा तुम्हें ट्रैक पे लेके आता है ना, उसको हमेशा ओहदा देना चाहिए, ठीक है? उस बंदे से कभी सौदा नहीं करना चाहिए, ओहदे पे ओहदा ही देना चाहिए। अगर वो तुम्हें कुछ सिखा के आगे बढ़ा रहा है, तो उसको ट्रैक पे लेके आना चाहिए, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन। कोई तुम्हारी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके का मेंटर मेंटर होगा, सो अपने मेंटर्स को हमेशा अपने ज़हन में रखना चाहिए, वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सो उस ब्रेक के दौरान आपने क्या क्वेश्चन्स किए खुद से? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि उस ब्रेक के दौरान क्या क्वेश्चंस किए। जो आपने मेरी सेल्फ डेवलपमेंट देखी कैमरे के ऊपर, ये उस टाइम का चेंज है। तो मेरा 1 डेढ़ घंटे का सफ़र होता है घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर। थोड़ा टाइम मैं बात करने में लगाता हूँ फ़ोन पे, और उससे ज़्यादा टाइम मैं खुद से बात करता हूँ, अपनी मॉड्यूलेशंस पे। और एक वही चीज़ है जो तुम्हारा ना धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बदल देता है, सॉरी। आपके पॉडकास्ट जर्नी का सबसे अनप्रोफेशनल मोमेंट कौन-सा था? जब हमने स्टार्ट करा था फर्स्ट डे, जब वो फर्स्ट वीडियो आपने बोलते आप शूट किया। मैं ऐसे ही आया था, बैठा, मैंने कहा चेतन लेट्स शूट। वो सबसे अजीब था और अनप्रोफेशनल था, अनप्लान्ड था। अनप्लान्ड था। कोई ऐसा एपिसोड जिसे शूट करते टाइम आप बहुत इमोशनल हो गए हो? अ, जब हम ना अ, उसको शूट कर रहे थे, ऋतिक को, जो बॉडी बिल्डर आया था, उसके पेरेंट्स नहीं है साथ। पेरेंट्स ना होना, किसी का बैक सपोर्ट ना होना, फिर भी इतनी तगड़ी लेवल पे जाके कॉम्पीट करना सिर्फ़ दोस्तों के साथ और एक बड़े भाई के साथ, तो वो था इमोशनल कि हम एक लड़के ने कुछ करा है अपनी लाइफ़ में, बैक सपोर्ट के बिना। तो वो मेरे को थोड़ा इमोशनल और थोड़ा टचिंग लगा। पॉडकास्ट ने आपको क्या सिखाया एज़ अ पर्सन? अ, सेल्फ बिलीफ। तो क्वेश्चंस तो ऐसे खत्म हो गए हैं बट एक छोटा-सा फन फन सेगमेंट है वो करते हैं। रैपिड फायर। वन वर्ड फॉर ब्रेक, अ, डोंट स्टॉप कीप गोइंग। वन वर्ड फॉर रीस्टार्ट,
सेल्फ बिलीव, सबसे ऑनेस्ट एपिसोड कौन सा था? जो भी चल रहा है। ऑडियंस के लिए एक लाइन। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। कीप वॉचिंग अनप्रोफेशनल्स और आपका यही प्यार और मोटिवेशन हमें मोटिवेट करिए नया-नया कंटेंट लेके आने के लिए और नए-नए लोगों की अनटोल्ड स्टोरी बताने के लिए। अगर कोई क्रिएटर ये सुन रहा हो जो ब्रेक पर हो, उसे क्या कहना चाहोगे? सेल्फ बिलीव रखो और बस रीस्टार्ट करते रहो, कभी रुकना नहीं है। अगर कोई भी बाउंड्रीज आएँगी, कभी रुकना नहीं है क्योंकि द रोड इज़ स्टिल फॉर यू, यू जस्ट नीड टू ड्राइव योर फरारी देयर। रीस्टार्ट करने वाले पर्सन को क्या छोड़ना चाहिए सबसे पहले? ईगो या डर? ईगो। भाई कई बार क्या होता है ना कि 2 लोगों की वजह से कुछ चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है? डर के आगे तो जीत होती है बट ईगो के आगे कुछ होता ही नहीं है, क्लैशेज़ होते हैं, ठीक है? अगर बंदा ईगो डाउन कर दे ना तो अच्छे से अच्छी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है लाइफ़ में। दिस इज़ माय थिंग कि अपना ईगो बंदा डाउन करके चले, स्पेशली दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ लाइफ़ में आगे बढ़ना है, तभी आगे बढ़ सकता है बंदा। ईगो हट जानी चाहिए। सो आने वाले टाइम में अनप्रोफेशनल को आप कहाँ देखना चाहते हो? वो आप लोग देखेंगे, हम तो डर रहे हैं। जाते-जाते हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देके जाओगे आप? संदेश या मैसेज कह लो आप यही है कि खुद पे विश्वास करो और लाइफ में जो कर रहा है ना, वो करो। चाहे जितने भी हर्डल्स आएँ, चाहे जितनी भी परेशानियाँ आएँ, जो दिल से करना चाहते हो वो करो। बी इट डांसिंग, बी इट सिंगिंग, बी इट ड्राइविंग, बी इट एडिटिंग, बी इट फोटोग्राफी और एनी स्पोर्ट और एनी artistic thing you like in your life, do it. If you like gaming, do gaming. Just do what you like. ये मैसेज है बस। Thank you so much. Keep watching Mango People Talk. Keep following Mango People Talk and side by side, don't forget about Unprofessionals. मैं हूँ सिंधु और ये था मैंगो पीपल टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।